हम सब तरक्की, डेवलपमेंट और अपनी पसंद की जिंदगी जीने की बातें करते हैं। लेकिन चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सच्चाई पर नजर डालते हैं जहां इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये बात भारत के कोठों के अंदर की जिंदगी की एक झलक है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये भूख से बचने की, जिंदा रहने की एक तरकीब है। तो चलिए सबसे पहले इस जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 99.99%। ये उन महिलाओं का प्रतिशत है जिन्होंने एक्टिविस्ट गीतांजलि को बताया कि वे कभी भी अपनी मर्जी से यहां नहीं आना चाहती थीं। मतलब एक भी नहीं। तो साफ है, ये कोई पेशा नहीं, ये एक जाल है। तो जो दिखता है और जो सच है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक ग्राहक को जो मुस्कान दिखती है वो असल में पेट भरने का एक जरिया होती है, क्योंकि अगर वो खुश नहीं दिखेगी तो उसे ग्राहक नहीं मिलेगा, और ग्राहक नहीं मिला तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। ये दिखावे और एक बेहद क्रूर सच्चाई के बीच की गहरी खाई है। तो अगर ये कोई अपनी मर्जी से नहीं चुनता तो फिर हजारों लड़कियां और महिलाएं इस दलदल में फंसती कैसे हैं? देखिए, कोठे तक पहुंचने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है। ये तो धोखे, विश्वासघात और हिंसा का एक पूरा जाल है। कुछ को तो उनके अपने पति ही शादी के बाद बेच देते हैं, कुछ इसी दुनिया में पैदा होती हैं और उनके लिए यही परिवार का बिजनेस बन जाता है, और कई छोटी बच्चियों को तो बस एक टॉफी या नए कपड़ों का लालच देकर फंसा लिया जाता है। और ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि ये सब किस उम्र में शुरू होता है। महज 11 साल की उम्र में इतनी छोटी बच्चियों को इस काम में धकेल दिया जाता है, और तो और उनके शरीर को जल्दी बड़ा दिखाने के लिए उन्हें जबरदस्ती हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मतलब उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है, इससे पहले कि वो ये समझ भी पाएं कि बचपन होता क्या है। ये सब सुनकर एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है ना, कि अगर उन्हें मजबूर किया जाता है तो वे वहां से निकल क्यों नहीं जाती, मदद क्यों नहीं मांगती? हाँ, पुलिस उनकी मदद क्यों नहीं करती? सुनने में कितना आसान लगता है ये सवाल, पर असलियत यह है कि पूरा सिस्टम ही कई बार उन्हें कैद रखने के लिए बना होता है। सोचिए, जिन लोगों का काम उनकी रक्षा करना है वही अक्सर इस अपराध का हिस्सा होते हैं। इससे भागना लगभग नामुमकिन और बहुत खतरनाक हो जाता है। जब कोई रेड या छापा पड़ता भी है तो ग्राहक को चुपचाप पिछले दरवाजे से निकाल दिया जाता है और अपराधी की तरह उस महिला को पकड़ा जाता है जो खुद इस सब का शिकार है। और ये एक ऐसा चक्र है जिसे रेस्क्यू का नाम दिया गया है, पर यह असल में शोषण को और गहरा करता है। देखिए कैसे। पुलिस रेड में उन्हें बचाकर शेल्टर होम भेजा जाता है, जहां उनके साथ और भी बुरा सुलूक हो सकता है। फिर कोठे का मालिक उसे सिस्टम से वापस खरीद लेता है और ये रकम उस महिला के कर्ज में जोड़ दी जाती है, तो वो वापस उसी कोठे में पहुंच जाती है, लेकिन इस बार और ज्यादा कर्ज और सदमे के साथ। और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर महिलाओं के पास अपनी पहचान का कोई सबूत नहीं होता। कोई आईडी कार्ड नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। मतलब कागजों पर सरकार के लिए, सिस्टम के लिए उनका कोई वजूद ही नहीं है। वो हमारे देश के डेटा में गिनी ही नहीं जाती। अब बात करते हैं उस अकल्पनीय कीमत की जो ये जिंदगी हर रोज हर पल उनके शरीर और उनकी आत्मा से वसूलती है। ये एक नंबर है, 70। ये एक महिला द्वारा बताए गए ग्राहकों की सबसे ज्यादा संख्या है जिन्हें उसे सेवा देने के लिए मजबूर किया गया। सिर्फ एक दिन में। सोच कर देखिए, उसके शरीर को बस एक चीज, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तब तक जब तक वो टूट न जाए। और ये सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं है, ये 2400 घंटे की यातना है। लगातार मार पिटाई, ग्राहकों का सिगरेट से जलाना, बस अपने मनोरंजन के लिए, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए भूखा रखना, और लगातार डर और सदमे में जीना। पिटाई इतनी आम हो जाती है कि छोटी मोटी चोटों पर दर्द होना भी बंद हो जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दर्द ही नॉर्मल है। तो इस भयानक सच्चाई के बीच क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, और अगर है तो वो कितना लंबा और मुश्किल है? देखिए, असली बदलाव किसी एक छापे से नहीं आता, ये सालों की मेहनत से आता है। ये एक एक्टिविस्ट के काम की टाइमलाइन है। भरोसा बनाने में 10 साल लग गए, तब जाकर पहली महिला अपनी मर्जी से बाहर निकली, और 15 साल की लगातार मेहनत के बाद वो दिन आया जब एक कोठा मालकिन ने खुद फोन करके कहा, यहां नई बच्चियां आई हैं, आकर ले जाओ। और ये शोषण समाज में कितना गहरा है इसका अंदाजा इस एक रस्म से लगाइए, नथ उतराई। ये उस पहली रात को दिया गया नाम है जब एक बच्ची को उसके पहले ग्राहक को बेचा जाता है। और दुख की बात यह है कि इसे एक जश्न की तरह मनाया जाता है,
एक ऐसा जश्न जो एक बच्ची की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है। हम नए हाईवे बनते देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं और इसे देश की तरक्की कहते हैं, पर हम शहर की सबसे पुरानी दीवारों के अंदर फंसी इन महिलाओं को कब देखेंगे? क्या असली तरक्की सिर्फ कंक्रीट के ढांचों में है या उन इंसानों की आज़ादी में है जो उन्हीं ढांचों की परछाई में कहीं कैद हैं?